हाय हेलो नमस्ते सत श्री अकाल अस्सलाम वालेकुम। स्वागत है दोस्तों आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल ASG क्लासेस में। मैं हूं आपका दोस्त आरिफ। दोस्तों ट्रिपल सी के अगले 20 क्वेश्चंस लेकर मैं फिर से प्रेजेंट हुआ हूं। तो ये आज का 10वां सेट है, यानी कि इसके पहले मैं 9 सेट प्रोवाइड कर चुका हूं। हर एक सेट में 20 क्वेश्चंस मैंने प्रोवाइड करे हैं। अगर आपने सारे के सारे वीडियोस देखे हैं तो डेफिनेटली एक महीने के अंदर आप ट्रिपल सी अच्छे ग्रेड से क्वालिफाई कर पाएंगे। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे जैसे ही मैं ट्रिपल सी का वीडियो अपलोड करूं या कंप्यूटर का कोई भी वीडियो अपलोड करूं तो वो आप तक तुरंत ही पहुंच जाए। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। शुरू कर लेते हैं आज का ये वीडियो। मैंने क्लिक किया स्टार्ट बटन पे। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। इनमें से कौन सा ब्राउज़र सबसे पहले विकसित हुआ था? इनमें से कौन सा ब्राउज़र सबसे पहले विकसित हुआ था? पहला ऑप्शन है गूगल क्रोम, दूसरा है नेटस्केप नेविगेटर, तीसरा है मोजिला फायरफॉक्स और चौथा है इंटरनेट एक्सप्लोरर। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा ऐसा ब्राउज़र है जो सबसे पहले विकसित हुआ था। मैंने रूल के अकॉर्डिंग पहले वाले ऑप्शन पे क्लिक किया, गलत है। मैंने क्लिक किया दूसरे वाले पे, इसका सही विकल्प है नेटस्केप नेविगेटर। क्वेश्चन नंबर दूसरा आपकी स्क्रीन पर है। किस प्रोटोकॉल का उपयोग फाइल ट्रांसफर के लिए होता है? पहला ऑप्शन है HTTP, दूसरा है SNMP, तीसरा है SMTP और चौथा है FTP। तो आपको बताना है इन चारों में से कौन सा विकल्प है जो प्रोटोकॉल का उपयोग, जो फाइल ट्रांसफर करने के लिए जिस प्रोटोकॉल का उपयोग होता है। मैंने क्लिक किया HTTP, गलत है। SNMP ये भी गलत है। मैंने क्लिक किया SMTP, वो भी गलत है। इसका सही विकल्प है FTP, यानी कि FTP वो प्रोटोकॉल है जिसके द्वारा हम लोग फाइल ट्रांसफर करते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड है। MS एक्सेल में सबसे छोटा डेटा का यूनिट क्या है? MS एक्सेल में सबसे छोटा डेटा का यूनिट क्या है? पहला ऑप्शन है वर्कबुक, दूसरा है सेल, तीसरा है वर्कशीट और चौथा है टेबल। मैं आपको बताऊं, पहले मैंने क्लिक किया है, हालांकि वर्कबुक में गलत है। फिर मैंने सेल पे क्लिक किया, सही है। मैं बताऊं, कई सारी सेल से मिलकर एक टेबल बनती है, कई सारी टेबल से मिलकर एक वर्कशीट बनती है और कई सारी वर्कशीट से मिलकर एक वर्कबुक बनती है। तो इसलिए सबसे छोटी कौन सी हो गई? सेल। क्वेश्चन नंबर 14 है आपके स्क्रीन पर। Ctrl+Z का उपयोग किसके लिए होता है? Ctrl+Z का उपयोग किसके लिए होता है? पहला ऑप्शन है रिडू, दूसरा ऑप्शन है सेव, तीसरा है अंडू और चौथा है डिलीट। इन चारों में से कौन सा विकल्प सही है? यानी Ctrl+Z जो होती है वो किस चीज़ की शॉर्टकट की होती है? मैंने क्लिक किया है रिडू पे, गलत आंसर है इसका। अब मैंने क्लिक किया सेव पे, इसका गलत आंसर है। अब मैंने क्लिक किया अंडू पर, इसका सही विकल्प है अंडू। Ctrl+Z जो होती है वो अंडू यानी कि स्टेप बैकवर्ड की शॉर्टकट की होती है। क्वेश्चन नंबर 5वां है। इंटरनेट पर ऑनलाइन शॉपिंग करते समय सबसे सुरक्षित भुगतान विधि कौन सी मानी जाती है? इंटरनेट पर ऑनलाइन शॉपिंग करते समय सबसे सुरक्षित भुगतान विधि कौन सी मानी जाती है? पहला ऑप्शन है कैश ऑन डिलीवरी, दूसरा ऑप्शन है डेबिट कार्ड, तीसरा है नेट बैंकिंग विद OTP, चौथा ऑप्शन है क्रेडिट कार्ड। तो बताना है कौन सी भुगतान यानी कि ट्रांजैक्शन यानी कि पेमेंट करने की विधि जो होती है वो सबसे सिक्योर मानी जाती है। मैंने क्लिक किया कैश ऑन डिलीवरी, गलत है। डेबिट कार्ड गलत है, क्रेडिट कार्ड गलत है। इसका सही विकल्प है नेट बैंकिंग विद OTP। ठीक है, ओके। काफ़ी लोगों के माइंड में आया होगा कि कैश ऑन डिलीवरी सबसे सिक्योर है, क्योंकि जब प्रोडक्ट आ जाएगा तभी तो पेमेंट करना है। क्वेश्चन नंबर अगला है। कंप्यूटर में फाइल का एक्सटेंशन नेम .xls किस सॉफ्टवेयर से संबंधित है? यानी जो .xls होता है वो किस सॉफ्टवेयर का एक्सटेंशन नेम होता है, हम ये कह सकते हैं, ये पूछा जा रहा है। तो पहला ऑप्शन है MS वर्ड, दूसरा ऑप्शन है MS पावर पॉइंट, तीसरा है MS एक्सेस और चौथा है MS एक्सेल। तो मैंने क्लिक किया MS वर्ड में, गलत है। मैंने क्लिक किया MS पावर पॉइंट में, वो भी गलत है। मैंने क्लिक किया MS एक्सेस में, वो भी गलत है। मैंने क्लिक किया MS एक्सेल में, तो उसका सही विकल्प है MS एक्सेल। देखो MS वर्ड का होता है .xls, सॉरी MS वर्ड का होता है .doc, पावर पॉइंट का होता है .ppt। अगला क्वेश्चन है। इनमें से कौन सा डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का उदाहरण है? इनमें से कौन सा डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का उदाहरण है? पहला ऑप्शन है MS वर्ड, दूसरा ऑप्शन है MS एक्सेल, तीसरा ऑप्शन है ऑरेकल और चौथा ऑप्शन है पावर पॉइंट। तो इन चारों में से कौन सा सही है? मैंने क्लिक किया MS वर्ड में, गलत है। MS एक्सेल गलत है, पावर पॉइंट भी गलत है।
सही विकल्प है ऑरेकल। देखो एमएस वर्ड डीओसी बेस्ड यानी डॉक्यूमेंट्स के लिए होता है, टाइपिंग वगैरह के लिए। एमएस वर्ड जो होता है डाटा एंट्री फीडिंग के लिए होता है, और पावर पॉइंट जो होता है वो प्रेजेंटेशन के लिए होता है। तो डेटाबेस मैनेजमेंट के लिए आपका ऑरेकल यूज होता है। क्वेश्चन नंबर 8वां आपकी स्क्रीन पर है, www किसके द्वारा विकसित किया गया था? www किसके द्वारा विकसित किया गया था? तो पहला ऑप्शन है चार्ल्स बेबेज, दूसरा ऑप्शन है टिम बर्नर्स ली, तीसरा ऑप्शन है बिल गेट्स और चौथा ऑप्शन है स्टीव जॉब्स। तो आपको बताना इनमें से कौन सा विकल्प सही है। मैंने क्लिक किया चार्ल्स बेबेज, एक्चुअल में गलत है क्योंकि चार्ल्स बेबेज को फादर ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है। मैंने क्लिक किया बिल गेट्स, ये भी गलत है क्योंकि ये फादर ऑफ माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है, ये माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के संस्थापक हैं, फाउंडर भी कह सकते हैं। इसका सही विकल्प है टिम बर्नर्स ली, टिम बर्नर्स ली। क्वेश्चन नंबर 9 है, एमएस वर्ड में टेक्स्ट को डुप्लीकेट करने के लिए किस शॉर्टकट का उपयोग होता है? एमएस वर्ड में टेक्स्ट को डुप्लीकेट करने के लिए किस शॉर्टकट का उपयोग होता है? पहला ऑप्शन है Ctrl+X, दूसरा ऑप्शन है Ctrl+V, तीसरा ऑप्शन है Ctrl+D और चौथा ऑप्शन है Ctrl+C। यानी कि एमएस वर्ड में अगर आप टेक्स्ट को डुप्लीकेट करना चाहते हैं तो किस शॉर्टकट की सहायता से करेंगे? मैंने क्लिक किया Ctrl+X, गलत है क्योंकि ये मूव करने की शॉर्टकट की होती है, यानी कि एक स्थान से उठाकर दूसरे स्थान पर रख देता है। Ctrl+V ये काम तब करता है जब या तो हमने Ctrl+C का यूज़ किया हो कॉपी का, या तो हमने Ctrl+X का यूज़ किया हो कट का। Ctrl+D ये भी नहीं होता, तो Ctrl+C जो होता है वो डुप्लीकेट की शॉर्टकट की होती है, यानी कॉपी मीन्स नकल। क्वेश्चन नंबर 10 है, सीपीयू का कौन सा भाग गणना करता है? सीपीयू का कौन सा भाग गणना करता है? पहला ऑप्शन है कंट्रोल यूनिट जो कि शॉर्ट में सीयू कहलाता है, दूसरा ऑप्शन है एमयू यानी कि मेमोरी यूनिट, तीसरा ऑप्शन है एएलयू यानी अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, और लास्ट है स्टोरेज यूनिट। ठीक है, तो अब इसमें तो दिख ही रहा होगा अलग ही साफ साफ, फिर भी मैं रूल के हिसाब से पहले पे क्लिक करूंगा, सेकंड पे क्लिक करूंगा और थर्ड इसका सही विकल्प है ALU। सीपीयू में 3 भाग आपने पढ़े होंगे, सीयू, ALU और रजिस्टर। तो इसमें जो ALU होता है वो गणनाएं करने के लिए होता है। क्वेश्चन नंबर 11 जो है वो है ब्लूटूथ तकनीक किस प्रकार की वायरलेस तकनीक है? ब्लूटूथ तकनीक किस प्रकार की वायरलेस तकनीक है? पहला ऑप्शन है पैन, दूसरा है वैन, तीसरा है लैन और चौथा है मैन। तो इसमें सही विकल्प कौन सा है वो आपको बताना है। तो इसका सही विकल्प है पैन, पर्सनल एरिया नेटवर्क। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 आपके स्क्रीन पर आ गया है, IPv6 में आईपी एड्रेस कितने बिट का होता है? IPv6 में आईपी एड्रेस कितने बिट का होता है? पहला ऑप्शन है 32 बिट, दूसरा है 64 बिट, तीसरा है 256 बिट और चौथा है 128 बिट। बताना है कौन सा सही विकल्प है। मैंने क्लिक किया 32 बिट गलत है, 64 बिट भी गलत है, 256 बिट भी गलत है। इसका सही आंसर है 128 बिट। तो इसको याद कर लीजिएगा, IPv6 में आईपी एड्रेस जो होता है वो 128 बिट का होता है। IPv6 में आईपी एड्रेस 128 बिट का होता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, डिजिटल सिग्नेचर का उपयोग किस लिए होता है? डिजिटल सिग्नेचर का उपयोग किस लिए होता है? पहला ऑप्शन है डॉक्यूमेंट प्रिंटिंग, दूसरा ऑप्शन है डॉक्यूमेंट ऑथेंटिकेशन, तीसरा ऑप्शन है इंटरनेट ब्राउजिंग और चौथा ऑप्शन है गेमिंग। तो बताना है डिजिटल सिग्नेचर जो होता है उसका उपयोग किस लिए होता है। मैंने क्लिक किया डॉक्यूमेंट प्रिंटिंग गलत है, मैंने क्लिक किया गेमिंग गलत है, मैंने क्लिक किया इंटरनेट ब्राउजिंग वो भी गलत है। इसका सही विकल्प है डॉक्यूमेंट ऑथेंटिकेशन। क्वेश्चन नंबर 14 आपकी स्क्रीन पर है, MS पावर पॉइंट में स्लाइड शुरू करने की शॉर्टकट की क्या होती है? यानी कि स्लाइड शो अगर आप करना चाहते हैं तो उसकी शॉर्टकट की क्या होती है आपसे पूछा जा रहा है। पहला विकल्प है F2 गलत है, दूसरा विकल्प है F7 गलत है, तीसरा विकल्प है इसका F5 जो कि सही विकल्प है। क्वेश्चन नंबर 15 आपके स्क्रीन पर है, इंटरनेट का डेटा सुरक्षित रखने के लिए किस तकनीक का उपयोग होता है? पहला ऑप्शन है फॉर्मेटिंग, दूसरा है स्कैनिंग, तीसरा है इंक्रिप्शन और चौथा है अपलोडिंग। यानी कि इंटरनेट का डाटा जो है उसको अगर सुरक्षित रखना चाहते हैं तो किसका उपयोग करते हैं, किस टेक्निक का यूज़ किया जाता है। मैंने क्लिक किया फॉर्मेटिंग गलत है, स्कैनिंग वो भी गलत है, मैंने क्लिक किया इंक्रिप्शन, इसका सही विकल्प है इंक्रिप्शन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 है, MS एक्सेल में मर्ज एंड सेंटर का उपयोग किस लिए होता है? ऑप्शन फर्स्ट डेटा को जोड़ने के लिए, ऑप्शन सेकंड डेटा को डिलीट करने के लिए, ऑप्शन थर्ड डेटा को सेव करने के लिए और ऑप्शन फोर्थ है डेटा को मर्ज और केंद्र में लाने के लिए।
तो मैंने क्लिक किया पहले में गलत है, दूसरे मैंने क्लिक किया वो भी गलत है, तीसरे मैंने क्लिक किया वो भी गलत है। इसका सही विकल्प है डेटा को मर्ज और केंद्र में लाने के लिए। यानी कि एक्सेल जो होता है, अगर आप कई सारी सेल को सेलेक्ट करके मर्ज एंड सेंटर करते हैं तो वो क्या होता है, कई सारी सेल जो होती है मर्ज हो जाती है एक में, यानी कि एक बन जाती है, और जो डेटा लिखा जाता है वो सारा वो सेंटर में आता है। इसलिए इसमें इसका सही विकल्प है डेटा को मर्ज और केंद्र में लाने के लिए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, इनमें से कौन सा इनपुट डिवाइस है? पहला विकल्प है प्रिंटर, दूसरा विकल्प है मॉनिटर, तीसरा विकल्प है कीबोर्ड और चौथा विकल्प है स्पीकर। इनमें से कौन सा इनपुट डिवाइस है? प्रिंटर, मॉनिटर, कीबोर्ड या स्पीकर। मैंने क्लिक किया प्रिंटर गलत ऑप्शन है, क्योंकि प्रिंटर जो होता है वो आउटपुट डिवाइस होता है, मॉनिटर वो भी आउटपुट डिवाइस होता है। इसका सही विकल्प है कीबोर्ड, क्योंकि इसके माध्यम से हम लोग इनपुट कंप्यूटर को देते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, कंप्यूटर नेटवर्क में टोपोलॉजी का मतलब क्या होता है? कंप्यूटर नेटवर्क में टोपोलॉजी का मतलब क्या होता है? पहला विकल्प है नेटवर्क का आकार, दूसरा विकल्प है नेटवर्क का कनेक्शन स्ट्रक्चर, तीसरा विकल्प है नेटवर्क की गति और चौथा विकल्प है नेटवर्क का प्रकार। तो आपको बताना है कंप्यूटर नेटवर्क में टोपोलॉजी का क्या प्रयोग होता है। मैंने पहले में क्लिक किया गलत है, मैंने क्लिक किया दूसरे में, इसका सही विकल्प है नेटवर्क कनेक्शन का स्ट्रक्चर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 स्क्रीन पर आ गया है, आप MS वर्ड में पेज का ओरिएंटेशन कैसे बदल सकते हैं? आप MS वर्ड में पेज का ओरिएंटेशन कैसे बदल सकते हैं? पहला विकल्प है होम टैब, दूसरा है व्यू टैब, तीसरा इंसर्ट टैब और चौथा है लेआउट टैब। यानी कौन सी टैब की सहायता से आप लेआउट जो होता है, यानी कि जो ओरिएंटेशन होता है पेज का, लैंडस्केप या पोर्ट्रेट या लैंडस्केप, उसको किसके माध्यम से बदला जाता है? तो इसका सही आंसर बताने से पहले मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर अभी तक भी आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इसका सही विकल्प है लेआउट टैब। ठीक है, क्योंकि होम टैब में फॉर्मेटिंग होती है, व्यू टैब में अगर कोई ऑप्शन हाइड है उसको शो करना होता है, इंसर्ट टैब की सहायता से अगर आपको अपने डॉक्यूमेंट में कुछ भी इंसर्ट करना होता है तो वो करते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है, लास्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर में वायरस को हटाने के लिए कौन सा सॉफ्टवेयर उपयोग होता है? पहला ऑप्शन है एंटीवायरस, दूसरा है विंडोज डिफेंडर, तीसरा ऑप्शन है MS ऑफिस और चौथा है टास्क मैनेजर। तो कंप्यूटर में वायरस को हटाने के लिए कौन सा सॉफ्टवेयर उपयोग होता है आपसे पूछा गया है। पहला ऑप्शन मैंने क्लिक किया एंटी वायरस, इसका सही विकल्प है एंटी वायरस। दोस्तों आज की क्लास यहीं पर ख़त्म होती है, मिलते हैं हम कल फिर से नई क्लास में, तब तक अपना ख्याल रखें। थैंक यू सो मच।